नमस्कार दोस्तों। अब हम भक्तिकालीन प्रश्नोत्तरी के भाग संख्या 37 का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न की सदा की तरह व्याख्या करते हुए एक एक बात को बारीकी से समझते हुए अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आज का अपना है, संतों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कूट में उत्तर दीजिए। यानी संतों का कालक्रम बताना अपन को। सबसे पहले कबीर हैं, फिर नानक हैं, फिर चैतन्य हैं, फिर तुलसी हैं। वैसे तो ये इनका अगर अपन को जन्म याद है ना तो इनके कालकूट को अपन सही उत्तर दे देंगे। कभी ये मत कर देना कि भाई कबीर निर्गुण का सबसे प्रसिद्ध कवि थे, कभी सोचोगे तुलसी राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि थे। इसका उत्तर ऐसे नहीं देना है, जन्म काल के अनुसार देना है। तो कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, नानक का जन्म 1469 में हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था, तुलसी का जन्म 1532 में हुआ था। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ सबके बाद कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले कबीर आएंगे, फिर नानक आएंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु आएंगे और फिर तुलसीदास आएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक कवि का जन्म और मृत्यु याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे प्रश्न अक्सर एकाध परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में, कबीर सबसे पहले, फिर नानक, फिर चैतन्य महाप्रभु और फिर तुलसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था। यानी गुरु नानक जी ने क्या धर्म के उपदेश दिए थे। मानव बंधुत्व का कहा था, या सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का कार्य किया था, या धर्म के रूप में सिख धर्म को स्थापित करने की कोशिश की थी, या सिखों की एकता का। तो गुरु नानक का जो धर्म का उपदेश जो था वो मित्रों मानव बंधुत्व था। गुरु नानक का मैंने आपको जन्म बता दिया है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में है, उसे वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। 1538 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके दो पुत्र भी थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी मत की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय जो था वो श्रीचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। इनके दो चार ग्रंथ भी हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, जप्पू जी, अस्सा दीवार, हरिरास, सोहिला और नसीहतनामा। और दूसरी बात, जप्पू जी जो नानक जी की रचना है उसमें नानक दर्शन का सार तत्व मिलता है। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में अपने जो पद हैं वो महिला नाम के प्रकरण से शामिल किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार कि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक के पद किस नाम से संकलित हैं, शीर्षक क्या है, तो महिला नामक प्रकरण है, उस शीर्षक से उन्होंने शामिल किए थे। जहाँ तक मैं मानता हूँ नानक देव के बारे में आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा अष्टावक्र की रचना किसने की, जो शास्त्रों का सार भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो शिक्षा अष्टावक्र जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, मीराबाई, तुलसीदास, कबीर या चैतन्य महाप्रभु। तो शिक्षा अष्टावक्र जो रचना वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। चैतन्य महाप्रभु का देखिए बचपन का नाम क्या था, निमाई था, या विश्वम्बर भी आपको देखने को मिलता है। निमाई या विश्वम्बर या गौरांगा अनेक नामों से इनको जाना जाता था। इनका जो मत है वो अचिंतन्य भेदाभेद के नाम से जाना जाता है। इनके जो दीक्षांत गुरु हैं वो केशव भारती हैं। उन्होंने यानी चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये जो 5 तत्व हैं उनको स्थिर करते हुए ईश्वर को विभूति, चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान स्वरूप माना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया। सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसका, और संस्कार जो होते हैं उनका विरोध किया, तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया। यानी अपने जो उपदेश हैं वो हिंदी भाषा में दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने, रामानुज ने, शंकराचार्य ने या रामानंद ने। तो ये जो बात है वो रामानंद जी के द्वारा की गई थी। और रामानंद जी जो हैं वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले प्रमुख संत या भक्त माने जाते हैं। इनके 12 शिष्य थे जिनके अपन ने चर्चा की थी। उनमें उन्होंने स्त्रियों को भी प्रमुखता दी थी। 2 स्त्रियां भी थी, पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संत दादू को संत दादू, संत पीपा, संत दन्ना या माधवाचार्य जी। तो देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो संत पीपा को जाता है। संत पीपा के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं मैं। संत पीपा गागरोन के महाराजा थे। इनका मूल नाम प्रताप सिंह था। खिंची राजपूत थे ये। तो वो रामानंद जी के शिष्य में इनकी गिनती की जाती है। रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनके नामकरण मैंने पीछे वीडियो में बताए थे, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। देखो, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। तो जो पीपा हैं वो रामानंद जी के शिष्य थे। ये जब रामानंद जी का शिष्यत्व ग्रहण करने गए तो पूरे लावा लश्कर के साथ गए थे, क्योंकि ये महाराजा थे और इनके साथ में इनकी एक पत्नी भी थी, एक महारानी थी सीता नाम करके, वो भी उनके साथ गई थी। तो त्रिकाल दृष्टा रामानंद जी ने दूर से पता लगा लिया कि कोई महाराजा आ रहा है, तो उन्होंने अपने जो आश्रम था उसके फाटक बंद करवा दिए और पीपा के पास में समाचार भिजवाया कि अगर आप बिल्कुल गरीब या दरिद्र होकर के मेरे पास आते हैं तो ठीक, वरना धनवानों के लिए हमारे आश्रम में कोई जगह नहीं है। तुरंत ही संत पीपा ने सारा धन दौलत है, सारा राजपाट वो छोड़ दिया, गरीबों में बांट दिया और सदा सदा के लिए रामानंद जी के शिष्य बन गए। और दर्जी जो समुदाय है उसके उनके आराध्य देवता भी संत पीपा है, वो माने जाते हैं। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा टोंक में है। राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जो अलग जिसने जगाई थी वो संत पीपा ही थे। अच्छे से ध्यान रखना। आशा करता हूँ कि आपको संत पीपा के बारे में अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न ठीक उसी प्रकार का है। भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन थे? भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। दादू दयाल, पीपा, रैदास और रामानुज। देखो, एक तो भक्ति का उदय होता है, एक उदय के साथ साथ में उसको फैलाया जाता है। दो बातें हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। तो देखिए, उदय तो संत पीपा ने कर दिया, अपन ने पीछे अच्छे से चर्चा कर ली। अब फैलाने वाले जो संत थे वो संत दादू दयाल जी थे। संत दादू दयाल जी दो थे, उन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाया था चारों तरफ। इनकी लहर चली थी। दादू दयाल जी का जो जन्म है वो 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। ये एक लोदीराम नाम करके एक नागर ब्राह्मण थे, उनको साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। ठीक है, ये इनके जन्म की जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। इनकी रचनाएं थी हरडेवाणी जो रचना थी उसको संतदास और जगन्नाथ दास इनके जो शिष्य थे उन्होंने उनकी जो वाणियों को या उनकी रचनाओं को संकलन किया था हरडेवाणी से। और एक रज्जब जी इनके शिष्य थे, उन्होंने उनका अंगवधु नाम से रचनाओं का संकलन किया था। परंतु सबसे प्रामाणिक जो रचना है वो दादू दयाल नाम से है और वो परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संकलित की गई थी या संपादित की गई थी, वो प्रामाणिक मानी जाती है। दादू दयाल जी ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और दादू दयाल जी का जो सत्संग होता है उसे अलख दरीबा कहते हैं। दादू दयाल जी के 5 जो तीर्थ हैं उसको पंचतीर्थ कहा जाता है राजस्थान में। राजस्थान का कबीर भी दादू दयाल जी को कहा जाता है। दादू दयाल जी के 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किन दास। और दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे, उनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इस प्रकार से दादू दयाल जी की एक बार अकबर से भी भेंट हुई थी फतेहपुर सीकरी में। 40 दिनों तक वो अकबर के सानिध्य में वहाँ पर रहे थे और धर्माचार पर काफ़ी वार्तालाप या काफ़ी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था वहाँ पर भी। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस संत की अकबर से भेंट हुई थी, तो ध्यान रखिएगा दादू दयाल जी की हुई थी। और ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के फैलाने वाले संत थे। सबसे पहले ये हैं करडाला नाम करके एक गाँव था, वहाँ पर आए थे राजस्थान में जो नागौर में है, जिसे कल्याणपुर कहते हैं। और बैराना जयपुर है, नैराना, वहाँ की पहाड़ियों में इनकी मुख्य पीठ है, वहाँ पर इनका मठ बना हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से किसे जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद करने के लिए फांसी दे दी गई थी? किसे जहांगीर के पुत्र को की मदद की थी, उसके कारण उनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। तो गुरु अर्जुन देव है ना, उन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद की थी, जिसके कारण उनको फांसी दे दी गई। और ये जो अर्जुन देव हैं उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था
और गुरु ग्रंथ साहब में अर्जुन देव के 6000 पद संकलित हैं। नानक के मैंने आपको बता दिया महिला प्रकरण नाम से संकलित हैं। धन्ना हैं, संत धन्ना राजस्थान के हैं, उनके भी 4 पद संकलित हैं। और संत जो सेन हैं उनके भी 2 पद संकलित हैं। शेख फरीद के भी 4 पद संकलित हैं। इस प्रकार से अनेक संतों के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अर्जुन देव की मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, 2-3 कई बार पूछी जाती हैं। सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा नाम करके इनकी 3 रचनाएं हैं। अर्जुन देव की सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, और गुरु ग्रंथ साहब का भी इन्होंने संकलन किया था। ठीक है। भक्ति आंदोलन के किस संत को संत शिरोमणि कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। गुरु नानक को, ज्ञानेश्वर को, रामानंद को या फिर नामदेव को? तो नामदेव को, जिन्हें विठोबा का भक्त भी कहा जाता है, उनको भक्ति शिरोमणि या संत शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णव का संस्थापक माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु, रामानुज, माधवाचार्य या रामानंद? तो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको बंगाल में आधुनिक वैष्णव धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, वो हैं चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार चेष्टा रखता है या धैर्य लेकर के आया है। ये पंक्ति किस कवि के बारे में कही गई है? तो मित्रों, ये पंक्ति जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा, ये पंक्ति तुलसीदास के लिए किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही थी कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य या अपार चेष्टा लेकर के आया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कही गई तुलसीदास के प्रति कथन है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भक्त सुधारक संत कौन थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए ईश्वर की आराधना के द्वार खोल दिए थे? तो अपन ने पीछे काफ़ी चर्चा की है कि स्त्रियों के लिए जो धर्म की शिक्षा के द्वार जो खोले थे वो रामानंद जी थे। रामानंद जी के जो शिष्य थे उनमें सुरश्री और पद्मावती का नाम भी आपने सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहले भक्त और सुधारक संत रामानंद जी थे जिन्होंने स्त्रियों के लिए ईश्वर की आराधना के दरवाजे खोले थे, और सभी जातियों के लिए भी, सभी जातियों को भी ईश्वर की आराधना के दरवाजे भी रामानंद जी ने ही खोले थे, इसीलिए इन्हें आकाश धर्मगुरु कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस भक्ति संत ने शुद्धवादिता वेदांत यानी शुद्ध और अद्वैत और दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसे पुष्टि मार्ग अनुग्रह का मार्ग भी कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग नाम आते ही आपको जहाँ तक मैं मानता हूँ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो कथन है वो वल्लभाचार्य जी के लिए कहा गया है। ठीक है। ये कथन किसके लिए? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी जो हैं उनका जो मत है वो शुद्धता द्वैतवाद, और उनका जो मार्ग है पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ मित्रों ये होता है कि पुष्टि भगवत की कृपा या अनुग्रह होता है, यानी जो भक्त होता है वो अपने आप को ईश्वर के ऊपर सौंप देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और वल्लभाचार्य जी के 1-2 ग्रंथ देखो, अणुभाष्य जो कि इनका अधूरा ग्रंथ रह गया था, जो कि विठलनाथ ने पूरा किया। सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध है, श्रृंगारस मंडन है, विद्वान मंडन है, पूर्व मीमांसा भाष्य है, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है। अगला देखिए, कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत कौन थे? निम्बार्काचार्य, ज्ञानेश्वर, रामदास या वल्लभाचार्य? ध्यान रखिएगा, कृष्ण मार्ग की पहली जो प्रमुख शाखा थी वो निम्बार्काचार्य थे पहले, परंतु यहाँ पर प्रश्न में पूछा है दूसरे, तो दूसरे वल्लभाचार्य जी आएंगे, क्योंकि कृष्ण भक्ति को पल्लवित और पुष्पित और फैलाने का जो कार्य किया था वो अष्ट शाप की स्थापना के बाद में ही वल्लभाचार्य जी के बेटे विठलनाथ के द्वारा ही किया गया था। तो दूसरी जो शाखा थी ना वो वल्लभाचार्य की शाखा थी। हालांकि प्रसिद्धि ज़्यादा वल्लभाचार्य जी की हुई है, परंतु उसको प्रथम जो संस्थापक थे कृष्ण भक्ति के वो निम्बार्काचार्य थे। ध्यान रखिएगा, आई बात समझ में? प्रथम संत कौन थे? कृष्ण भक्ति के निम्बार्काचार्य, जबकि दूसरे जो थे वल्लभाचार्य जी। अपने दिमाग में अक्सर रहता है कि वल्लभाचार्य जी पहले संत थे। वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति के पहले संत या पहले भक्त नहीं माने जाते हैं, पहले निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य का जो समय था वो 1162 था, और वल्लभाचार्य जी का जो समय था वो 1535 था। तो आप स्वयं देख लीजिए, दूसरे संत वल्लभाचार्य जी, हाँ, इन्होंने प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा वल्लभाचार्य जी ने दिलाई थी कृष्ण भक्ति संप्रदाय को, परंतु प्रथम उपदेष्टा जो हैं वो निम्बार्काचार्य हैं। ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूज वाला प्रश्न है, यानी कि 90% विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं। कृष्ण मार्ग शाखा शब्द देखते हैं दूसरे प्रमुख संत थे, तो
पहले पर दिमाग अपना वल्लभाचार्य पे जाता है कि वल्लभाचार्य जी ने सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति को प्रसार किया था, सर्वाधिक प्रसिद्धि भी इन्होंने ही दिलवाई थी, तो अपन निम्बार्काचार्य कर देते हैं, जबकि ये गलत है, निम्बार्काचार्य पहले हैं। ठीक है, आगे देखिए, संतों की जीवनियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो मित्रों, संतों की जीवनियों का जो अध्ययन है वो हेगियोग्राफी नाम करके आती है, उसमें किया जाता है। संतों की जीवनियों का अध्ययन किस में किया जाता है? हेगियोग्राफी में किया जाता है। अच्छा कथन है। आगे देखिए, किसने भक्ति साधना और मोक्ष का मार्ग बताया? किसने भक्ति जो साधन है उसको ही मोक्ष का मार्ग बताया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु है, तुलसीदास। जो रामानंद जी हैं उन्होंने भक्ति को ही मोक्ष का मार्ग बताया था कि ईश्वर की भक्ति करो, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है? तो गौड़ीय संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय? तो जो निम्बार्क संप्रदाय है इसको क्या कहा जाता है? हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके प्रथम उपदेष्टा आचार्य हंस भगवान को ही माना जाता है, इसलिए निम्बार्क संप्रदाय उसको हंस संप्रदाय कहकर के भी पुकारा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना, जो पूजा है, वो निम्बार्क संप्रदाय में सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है मित्रों, वो सलेमाबाद, राजस्थान के अजमेर जिले में सलेमाबाद है, वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है। इनका नामकरण निम्बार्क क्यों पड़ा? क्योंकि ये निम्बार्काचार्य हैं, उन्होंने नीम पर अर्क का दर्शन करवाए थे। अर्क सूर्य को बोलते हैं। तो जब नीम को सूर्य पर उगाया था, उदय करवाया था, दर्शन करवाए थे, तो इस संप्रदाय का नामकरण क्या पड़ गया? निम्बार्क संप्रदाय नामकरण पड़ गया था। ठीक है, और श्री कृष्ण और राधा की युगल रूप में उपासना भी इसी संप्रदाय में की जाती है। आशा करता हूँ निम्बार्क संप्रदाय, हंस संप्रदाय से संबंधित आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, राधा को श्री कृष्ण की परिणीता किस संप्रदाय में माना जाता है? अभी अपन ने चर्चा की है, हंस संप्रदाय में ही माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता के रूप में माना जाता है। निम्बार्काचार्य का जन्म आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 1162 ईस्वी में हुआ। अब एक दो ग्रंथों की चर्चा कर लेता हूँ, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। निम्बार्काचार्य के द्वारा वेदांत परिजात स्वरूप है, 10 श्लोकी है, श्री कृष्ण सत्वराज है, मंत्र रहस्य षोडशी है, और प्रपन्न कल्पी नाम करके ये 5 ग्रंथ निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य के द्वारा लिखे गए थे। श्री कृष्ण और राधा की युगल रूप में उपासना की जाती है। राधा को श्री कृष्ण की परिणीता यानी पत्नी के रूप में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। राधा और कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। प्रथम उपदेष्टा जो संत थे निम्बार्क संप्रदाय या हंस संप्रदाय के, तो वो भगवान हंस थे। आशा करता हूँ कि निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। इनका जो दर्शन था वो द्वैता द्वैतवाद या भेदाभेद और था, और इनके गुरु थे वो नारद मुनि थे। यही इनका पूरा कॉन्सेप्ट है। सारी चर्चा अपन ने आज इस वीडियो में कर ली है सभी संप्रदायों के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से मैंने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी कोई बाय द वे आपके कोई मन में शंका हो किसी संप्रदाय को लेकर के, किसी संत को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।